Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Today we will study about what is recruitment. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियोस की आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो लेट्स बिगिन. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर जॉब्स from among whom the right people can be selected. So recruitment, it is the process of obtaining pool of applications for jobs, okay, and from whom the right people are selected. Those who are qualified for the job are selected. ओके, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशंस ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उनमें से जो क्वालिफाइड पीपल होते हैं वो जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है जॉब्स के लिए. Recruitment process is said to end with the receipt of applications. Then the activity extends to the screening of applications so as to eliminate those who are not qualified for the job. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है जब एप्लीकेशंस मिल जाता है सारा, ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस को स्क्रीन आउट किया जाता है. मीन्स जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं होते हैं जॉब्स के लिए उनको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है, और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं बस उन्हीं को आगे के प्रोसेस के लिए कॉल किया जाता है. देन comes to purpose and importance. The first one is the general purpose of recruitment is to provide a pool of potentially qualified job candidates. As I have earlier said, the purpose of recruitment is to obtain a pool of applications and from whom the right people are selected. Okay, pool of applications, बहुत सारे applications यहाँ पे इसलिए रिसीव किया जाता है ताकि हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज अप्लाई करें, ओके, पोस्ट के लिए, और हम सही एम्प्लॉयज को जॉब के लिए सेलेक्ट कर सके. Then determine the present and future requirements of the firm in conjunction with its personnel planning and job analysis activities. रिक्रूटमेंट के थ्रू हमें जान पाते हैं कि हमारे पास प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने एम्प्लॉयज को हम लोगों ने रिक्रूट किया है, उनके पास क्या स्किल नॉलेज है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और फ्यूचर में हमें और कितने इस तरह की या अलग पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन, अलग स्किल्स के साथ और कितने एम्प्लॉयज की हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, ये चीज जो है हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जान पाते हैं. Then number 3 is help increase the success rate of the selection process by reducing the number of visibly underqualified or overqualified job applicants. अब रिक्रूटमेंट जो है, जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो सक्सेस रेट है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू बढ़ जाता है. अब कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट में जो अंडर क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं, ओके, या जो ओवर क्वालिफाइड होते हैं उस जॉब के लिए, उनको यहीं पे जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है. देन Okay, number 4, begin identifying and preparing potential job applicants who will be appropriate candidates. तो रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं जो फ्यूचर में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. ओके. Then number 5, meet the organization's legal and social obligations regarding the composition of its workforce. अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स वर्कफोर्स, की ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के एम्प्लॉयज काम करने चाहिए. ओके, उसका एक लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन होता है. तो रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है हम ये जान पाते हैं, इन दोनों चीज को हम लोग मीट कर पाते हैं, इसको मेंटेन कर पाते हैं. ओके, नाउ कम्स टू रिक्रूटमेंट प्लान. ओके, so recruitment represents the first contact that a company make with its potential employees. Okay, it is through recruitment that many individuals will come to know a company and eventually they will decide whether they wish to work for it or not. Okay, so a well planned and well managed recruiting effort will result in high quality applicants, whereas
a haphazard and piecemeal effort will result in mediocre ones. Okay, haphazard and piecemeal का मतलब होता है not done according to plan. ठीक है, तो अगर इस तरह से रिक्रूटमेंट प्लान किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है एवरेज क्वालिटी के एम्प्लॉयज मिलते हैं. ओके, हाई क्वालिटी एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं. तो रिक्रूटमेंट कहने का मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट प्लान जो है वो प्रॉपरली किया जाना चाहिए. ओके, हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज कैन नॉट बी सेलेक्टेड व्हेन बेटर कैंडिडेट्स डू नॉट नो ऑफ जॉब ओपनिंग्स. तो अगर एम्प्लॉयज या कैंडिडेट्स को पता ही नहीं रहेगा जॉब ओपनिंग्स के बारे में तो उन लोग जॉब के लिए अप्लाई इंटरेस्ट ही नहीं होंगे, उन लोग जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो so that's why the recruitment process should inform qualified individuals about employment opportunities. Okay, they should create a positive image for the company, provide enough information about the job so that the applicants, the best candidates, okay, can make comparisons with their qualifications and the best candidates will apply for the vacant position. अब मैं इसे एक बार हिंदी में समझाती हूँ. देखिए क्या होता है, जो हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज हैं या जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, अगर उन्हें जॉब ओपनिंग के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं होंगे कंपनी के साथ काम करने में. ठीक है, और वो लोग अप्लाई भी नहीं करेंगे. इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में प्रॉपरली. उन्हें जो है कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहिए, जॉब्स के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन देना चाहिए ताकि एप्लीकेंट्स जो है अपना क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट जो है जॉब्स के साथ मैच कर सके और द बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट जो है वो लोग अप्लाई करें वैकेंट पोजीशन के लिए. ठीक है, तब ऑर्गेनाइजेशन को जो है अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे. रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हेल्प्स द फर्म इन दीज वेज. Attracts highly qualified people. Okay, ensure that selected candidates stay longer with the company. Recruitment प्रोग्राम के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन ये जान पाते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है और कंपनी के साथ फ्यूचर में लॉन्गर पीरियड तक काम करेगी. मेक श्योर दैट देयर इज मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट. अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में जो है दीज आर द कॉस्ट टू द कंपनी. ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है. तो रिक्रूटमेंट के थ्रू यहाँ पे बोला गया है कि दोनों मैच होना चाहिए. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को उतना बेनिफिट भी होना चाहिए और कॉस्ट कवर होना चाहिए. तो बेनिफिट कैसे होगा, जब हमारे पास जो है अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे और अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे कंपनी के ग्रोथ के लिए. हेल्प द फर्म क्रिएट मोर कल्चरल डाइवर्स वर्कफोर्स. रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है अलग अलग कल्चर के एम्प्लॉयज जो है काम करने के लिए आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, और सब मिलजुल के काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करते हैं. ओके, तो इस तरह से जो है आज का हमारा ये वीडियो खत्म हुआ. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.